हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूं। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों वीकेंड का वार था, पवित्रा के ऊपर वार हुआ। इजाज खान को यहाँ पर जहां जहां उनकी गलती नहीं है उस बारे में उन्हें सही साबित किया गया। बाहर के लोगों के क्या ओपिनियंस हैं शो को लेकर के, अंदर रहने वाले कंटेस्टेंट्स को लेकर के वो बताया गया। निकी के बारे में बात हुई कि निकी और राहुल के बीच में जो वो पैंट वाला टास्क हुआ था उसमें कौन गलत था। जान की गालियों के ऊपर बात हुई और ये पॉइंट ऑफ व्यू मांगा गया कि आप लोगों के सामने जब झगड़े हो रहे होते हैं, परेशानियां हो रही होती हैं, तब आप लोग अपना ओपिनियन क्यों नहीं रखते हैं। चलिए दोस्तों एक बार थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सलमान सर कहना क्या चाह रहे थे और जताना क्या चाह रहे थे, बताना क्या चाह रहे थे इन लोगों को। बेसिकली शो का मुद्दा ये था, अमूमन सीजन्स में क्या होता है दोस्तों, लोगों के अपने इंडिविजुअल ओपिनियंस होते हैं। लोग जब झगड़े करते हैं तो जो बाहर लोग होते हैं वो बीच में आते हैं और आकर के झगड़ों के बीच में बात करते हैं। जैसे अगर आपने इस गेम के अंदर देखा हो तो पवित्रा अक्सर किसी के भी झगड़े के बीच में आकर के अपनी बात को रख रही होती, चाहे वो बुरी लग रही हो चाहे अच्छी लग रही हो, मगर वो रख रही होती है। तो इसी तरह से एक दो लोगों ने ये भी कहा कि पवित्रा आती है बीच में, पवित्रा उन झगड़ों के बीच में बोलती है और जबरदस्ती अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करती है। ऐसा अभिनव ने भी कहा और ऐसा रुबिना ने भी कहा और उसे एक फेक अवार्ड भी दिया गया। मतलब जो भी इन्होंने एक टास्क किया था उस टास्क के अंदर ये कहा भी गया कि ये जबरदस्ती में बीच में घुसती है। सो बेसिकली मेरे कहने का क्या मतलब है दोस्तों कि सीजन्स में क्या होता है ना कि लोगों के जब झगड़े हो रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग कहीं किसी कोने में बैठे होते हैं, फ्रूट्स खा रहे होते हैं, तेल लगाए लोग, हमें फर्क नहीं पड़ता और बड़े बड़े झगड़ों में इंटरफेयर भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं लोग आकर के सलाह मांगना चाहते हैं। सलमान सर ने पवित्रा पूनिया को बढ़िया तरीके से घेरा। पहले पवित्रा से ये पूछा गया कि पवित्रा आपको क्या लगता है कि जो कविता ने किया वो गलत था। शी सेड हाँ गलत था। पवित्रा क्या आपको कविता के घर के अंदर आने पे कैसा महसूस हुआ ये पूछा गया। तो उसने बड़ा ही अपने तरीके से, उसको क्या पता बात मेरे पर घूम के आने वाली है, बड़ा तरीके से घुमा करके सलमान सर ने उससे कहा कि जो उसने किया वो का वो आपने भी किया। अब आप इस बारे में क्या सफाई देना चाहती हैं। अब होता क्या है दोस्तों, अमूमन लोगों के पास अपनी हिस्से की सफाई होती है, लोग बात करते हैं, मगर पवित्रा आई मीन इट, yes I feel I was wrong. Then सलमान सर again pushed her, again said कि भाई कुछ बोलो, तुम इस बारे में कुछ बोलो, तुम बताओ। अलग अलग एग्जाम्पल देकर के निकलवाना चाह रहे हैं, लोग बोलना ही नहीं चाहते। तो एक्चुअली इनके पास अपने बात को रखने के लिए वीकेंड भी नहीं होता है। जहां पर राहुल एक दो बार बात कर रहा था, उसकी वॉइस रेज हो रही थी, तो वहां पर अभिनव सर के सामने जोर से गलत मत बोल। अरे बाबा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते ही नहीं हो, वीकेंड पर इनके सामने नहीं बोल रहे हो, वरना आप अपनी पंचायतियां नहीं करते हो। इनफैक्ट अगर उससे पूछा जा रहा है अभिनव से, अभिनव आप एक नाम लीजिए, शार्दुल और नैना में से आपको क्या लगता है कौन जाएगा? साहब मुझे लगता है बराबरी की टक्कर है। क्योंकि यहां पर क्या होता है ना दोस्तों, कुछ लोग, मतलब ये लोग अपनी एक टेरिटरी बना चुके हैं, उन टेरिटरी से बाहर नहीं आते हैं। अभिनव ने फिर पलट के कह दिया, साहब अगर यहां पर सलाह देने की कोशिश करो तो लोग पलट के बोल देते हैं कि अरे तू तो सिर्फ है ना अपनी गुड गुड बातें ही करना चाहता है, तेरी बात सबको समझ में नहीं थी। साहब ये समझना ही नहीं चाहते। सलमान सर ने फिर भी समझाया, देव पुरुष देव मानस बाकी के सारे देवताओं, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा करो, अपनी बात को बोला करो, मगर लोग यहाँ बोलते ही नहीं है। चलिए अब हम क्लियर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। राहुल ने इजाज के लिए कहा जेन्यून नहीं, लड़ता है, थोड़ी देर बाद में सॉर्ट हो जाता है। ये भी एक इंसान की फितरत होती है कि अगर वो किसी से लड़के कॉम्प्रो कर ले तो कर ले। मगर निकी दम्बोली ने एक चीज बोली कि टॉयलेट वाली बात पर इजाज ने ये बोल दिया जान को अकेले में कि वो मेरा प्लान नहीं था, ये तो निकी दम्बोली का प्लान था। तो आप फेक हो, आप झूठे हो। पहले तो ये सोचना चाहिए था इजाज को कि भाई तू कह कैसे रहा है, क्योंकि वो ज्यादा क्लोज निकी को बोल देगा। अब भाई 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 बोल के शेंडी मार दो इजाज भाई, तो उसने तो बता दिया और बात आप ही के गले पड़ गई। तो आप यहां पर गलत दिखे, आपकी गलती थी। अब बॉस इजाज की गलती पे अगर आते हैं तो एक और गलती इजाज की ये कि जैस्मिन ये कह रही है भाई कि आप गर्दन कटवा दें, क्या करें, तेरे से कैसे माफी मिलेगी, वो सुनना ही नहीं चाहता। क्योंकि वीकेंड पर जिसको पंप अप करके सलमान सर चले गए वो आदमी सामने वाले की बात ही नहीं सुनना चाहता, उसको लगता है आई एम मिस्टर राइट। तो इजाज भाई यहां पर आज आपको जैस्मिन बिल्कुल क्लियर तरीके से ड्यूटी पूछने के लिए आई। आपने कहा मैं थका हुआ हूं, उसने कहा मैं समझती हूं सब लोग थके हुए हैं। एटीट्यूड आपको जेस्चर गलत लगा होगा कि वो बाल बनाती बनाती आपसे बात कर रही थी, मगर वही तो बात है ना कि कंटेस्टेंट उस हाथ में रह रहे हो। अगर आपको थोड़ा बहुत एटीट्यूड भी लगा, छोड़ दो। आप कप्तान थे तो दुनिया आपने सर पर उठा रखी थी। अभी आप कह रहे थे
कि ठीक है मैं काम करूंगा, मैं देखता हूं, अभी मैं थका हुआ हूं, कल मैं करूंगा, और बाद में आपको रियलाइज हुआ तो आपने इमीडिएटली भी कहा नहीं मैं काम अपना 100% करूंगा, मैं लोगों के काम भी करता हूं, काम मैं करूंगा, उसकी टेंशन नहीं है, मगर जिस दिन मुझे तुम्हारी आंखों के अंदर दिखेगा कि तुम सॉरी हो, मैं उस दिन सॉरी मानूंगा, वरना मैं सॉरी नहीं मानूंगा। अब आंखों में तो कैसे दिखा पाए आदमी, आपको मुंह से कह रहा है, सॉरी मांग रहा है, पवित्रा भी कहती है, वो भी कहती है, जान भी कहता है, मगर आपको लोगों की सॉरी फील ही नहीं होती। आप घुमा फिरा करके शिट वाली बात पर आ रहे हो। आओ अच्छी बात है, ये मुद्दा है इस घर के अंदर, आपको चुपता भी होगा। सलमान सर ने आपको फेवर करते हुए भी कह दिया, सामने वाले की मर्जी है कि वो इसको लाइट लेना चाहे नहीं चाहे, सामने वाले का पिन पॉइंट होता है। राहुल ने बोला तो वहां पर राहुल ठीक था कि अगर किसी आदमी को पागल वर्ड चुभता है तो किसी आदमी को कंधा लगना भी चुभना चाहिए यार, क्यों नहीं चुभना चाहिए। बट वहां पर सलमान खान ने आपको जस्टिफाई कर दिया, आप वहां पर जस्टिफाइड हो गए कि भैया ठीक है, नहीं चुभता तो नहीं चुभता। मगर यहां पर तो मैं भी आपके साथ थोड़ा सा भेद रखता हूं इस बात में, और सलमान सर के साथ भी रखता हूं कि आदमी का पिन पॉइंट होता है। आपको पागल बोलने पे चुभता है, आई एग्रीड, आपको चुभना चाहिए, आपका पिन पॉइंट है, आपको लगे। अगर कोई धक्का देके जा रहा है, आप नहीं बोल रहे, आप कह रहे हो बॉस में लड़के, फिर इजाज की यहां पर क्या ठीक बात दिखती है। इजाज कह रहा है मैं लड़के कर क्या लूंगा, मुझे पता था पवित्रा आज या कल में मेरे पास आएगी, मुझसे बात कर लेगी, जान में अक्कल नहीं है, जान कोई गलती करता है मैं उसको इसलिए माफ कर देता हूं। निकी तंबोली की बात इतनी सी है कि निकी तंबोली तो मुझे लगता ही नहीं है, मस्त है अपनी दुनिया में, तो इसको मैं क्या बोलूं। अगर इनको कुछ नहीं बोलो तो परमानेंटली बैर पाल के फिर आप चलो भी मत ना, जैस्मिन के साथ में भी और पवित्रा के साथ में भी। तो थोड़ा सा इजाज अपनी गांठ बांध के रख लेते हैं और उस गांठ को वापस खोलते नहीं है। शो के हिसाब से इसकी 100% रिक्वायरमेंट है, शो को ऐसे लोगों की जरूरत भी होती है, मगर ह्यूमैनिटी के नाते बोले तो अगर आपसे कोई माफी मांग रहा है तो आप उसके जेस्चर्स को मद्देनजर रखो, मगर उतना नहीं जितना आप रख रहे हो, आप एटलीस्ट उसको फॉरगिव कर दो। सेकंड, मुझे नैना के पॉइंट ऑफ व्यू तो कुछ लगता ही नहीं, इसलिए मैं नैना की बात तो करूंगा ही नहीं, ठीक है। फिर हमारे सामने शार्दुल है, शार्दुल ने जान के लिए एक्सपोज किया जान को, और बिल्कुल ठीक बोला, ये येड़ा बन के पेड़ा खाता है। और ये चीज अभिनव ने भी बोली, रुबीना ने भी बोली शायद, हाँ, कि ये येड़ा बन के पेड़ा खाता है, ये बेवकूफ बनाता है लोगों को, गुड बुक्स में रहना चाहता है और काम वही करता है जिसको करना होता है। इनफैक्ट टास्क में तो रुबीना ने ये भी बोला कि ये निकी के भी अगेंस्ट हो जाता है। तो ये ठीक है, ये येड़ा बन के पेड़ा ही खा रहा है, आपसे तमीज से बात कर लेगा, टाइम आने पे आपके मुंह पकड़ के गंदगी भी कर लेगा, उल्टी सीधी हरकतें भी कर लेगा। तो ये तो येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। सलमान खान ने इनके संस्कारों के बारे में भी बात की, बोला तुम बड़ा वेल कल्चर्ड, बार बार अपनी मम्मी का नाम हर बात के बीच में लेते हो, लेकिन तुम दिख तो गलत रहे हो। अब ओपिनियनली बात बोलूं तो जान के पास न गेम है, टास्क आते ही जान डर जाता है, उसको कुछ समझ में भी नहीं आता है, वो खेलता भी बेवकूफ़ों की तरह है, निक्की में घुस जाता है, निक्की उसकी सरेआम जबकि इंसल्ट करती है, एजाज उसको समझाता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता, इसलिए एजाज भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अच्छा, एजाज ने एक चीज़ बहुत बेहतरीन कही थी दोस्तों, हाँ मैं इंसान हूँ, मुझे रोना आता है, हाँ मेरे जज्बात हैं, मैं शार्दुल के पास जाके रोके बोला भी था कि मुझे तकलीफ होती है। तो मैं तकलीफ के लिए नहीं कह रहा कि एजाज गलत है, आप समझना मेरी बात को, थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करना, मगर धक्का भी उतनी ही बड़ी वैल्यू रखता है। यहाँ पर राहुल का पॉइंट ठीक था, आप उस बात को इतना ज्यादा लाइटली नहीं ले सकते। अगर आपका बॉन्ड है तो ले रहे हो, नहीं ले रहे हो तो फिर राहुल यहाँ पे भी ठीक है। राहुल बोलता है यहाँ पर दोस्तों को, अपने वाले दोस्तों से तो कुछ गलत सुनने के बाद भी बुरा नहीं लगता, लेकिन हम लोगों की बात बहुत चुप जाती है। यहाँ पर हमारी रुबीना जी बोलती है एक्सक्यूज मी, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, मैं इस मैटर पे नहीं हूं। उसने बोला अरे घर का ओपिनियन चल रहा है वो तो मैं दूंगा ना, वो बिल्कुल ठीक था। जान ने रुबीना जी के लिए कहा कि इनका टास्क के अंदर कोई अलग ही फेवर रूप आया था, वरना ये कुछ और रहती हैं, तो वहां पर वो ठीक था भाई, उसकी गलती नहीं थी। निकी ने एजाज की बात को एक्सपोज कर ही दिया कि तुम अकेले में इसको जाके समझा दी, तुम झूठे आदमी हो, टॉयलेट सीट वाला मेरा नहीं था, और अच्छा किया बोल दिया, बोलना भी चाहिए। और वहां पर एजाज गलत भी होते हैं अगर वो अकेले में कहने की कोशिश कर रहे थे तो। जैस्मिन ने पवित्रा का नाम लिया, बोला शातिर चेहरा है, बिल्कुल परफेक्ट आपने डेयर दिखाया, हिम्मत की, आपको ये बोलना चाहिए था कि शातिर चेहरा है, लोगों से अलायंस बना के रखती है और दिल में कुछ नहीं है। वो आप पर भी लागू होता है, वो अभिनव पर भी लागू होता है, वो रुबीना पर नहीं होता। रुबीना तो भैया स्ट्रेट है, रुबीना को जिससे नहीं करनी उससे नहीं करनी बात। आपने अच्छा किया तो एक बार उसने वुमन पावर की तारीफ भी कर दी थी, अदरवाइज उसने नहीं की थी, ठीक है ना। बहती गंगा में हाथ धोती है रुबीना, ये रुबीना ने पवित्रा के लिए कहा बहती गंगा में हाथ धो लेती है, इसको जो करना होता है। कॉलर का कॉल क्यों आया, एजाज को वो क्या समझाना चाहते, सॉरी जान को वो क्या समझाना चाहते थे, जान के माथे के ऊपर से निकल गई, तो सलमान सर ने उसको बिल्कुल सही समझाया कि बार बार अपनी अपब्रिंगिंग की, अपनी मम्मी ने पाला है, पाल पोस के इतनी तकलीफें मेहनतें की है, ये की है वो की है, वास्ते देते हो, और वहीं पर तुम काम किस तरीके करते हो तुम ये देख लो। तो क्या अपनी परवरिश के बारे में बताते हो, क्या तुम्हारी मम्मी को क्यों क्वेश्चनेबल करते हो गेम के बीच में, या तो तुम गलत हो अपने आप को गलत मानो, और पेरेंट्स को बार बार ला करके गलतियां करते हो तो तुम कितने बुरे दिखते हो, गंदी गंदी गालियां बोलते हो। तो ये बिल्कुल ठीक था। कवि पवित्रा पूनिया की 110% बिल्कुल सही क्लास ली गई, वो वहां पर गलत थी। उन्होंने शो को पिछले सीजन देखते हुए, मद्देनजर करते हुए धक्का भी दिया, लेकिन यहां पर मैं दात पवित्रा की भी दूंगा कि अंत तक पवित्रा एक ही चीज कहती रही, हाँ मैं इस चीज के लिए सॉरी हूं कि मैंने बदतमीजी की, मैंने उल्टे सीधे शब्द बोले, मैं उन सब चीजों के लिए मान रही हूं, लेकिन मैं यहां पर गलत नहीं हूं क्योंकि इन्होंने मुझे रीजन सही नहीं दिया। एटलीस्ट शी इज रॉन्ग और राइट वॉट एवर,
बट शी इज एडामेंट ऑन हर पॉइंट, सो दैट्स कॉल्ड अ रियलिटी गेम। सलमान सर ने एक चीज गलत क्या बोली दोस्तों, सलमान सर ने ये बोला कि एक तो पिन पॉइंट वाली बात से मैं उनके रिलेट नहीं कर रहा था, दूसरी चीज ये बोली कि सेव 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 दोस्ती में एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हो। पवित्रा को ये समझाया कि कल को इसकी मर्जी है, इसने तुम्हें रेड जोन से निकाल दिया था, माफ कर दिया तो कर दिया, चलो वहां पर भी बिल्कुल ठीक है, रेड जोन में इजाज की मर्जी थी, उसने कर दिया। और बाद में उसने रीजन भी दिया इजाज ने कि मैंने काय के लिए पवित्रा को सॉरी जैस्मिन को बचाया, मैं पवित्रा को क्यों नहीं बचा पाया, क्योंकि वो चारों मेरे दोस्त थे। आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन सलमान सर यहाँ पर ये गलत थे कि सलमान सर कह रहे थे फ्रेंडशिप में एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हो, क्यों तुमको कोई बचाए सेव करे या ब्ला 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 ब्ला। बॉस आप ही पिछले सीजन्स में ये बोलते आए हैं कि अपने दोस्त को अगर टाइम पर हेल्प नहीं करोगे, आपने रुबीना जी से ही पूछा तो रुबीना जी ने भी कहा एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हो, तो एक्सपेक्टेशंस तो रखनी पड़ेगी दोस्ती में। अगर एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखेंगे तो फिर कैसे मिसाल बनी थी कि मन्नू मनवीर के लिए समझौते कर रहा है, या फिर मोनालिसा 13 वीक के अंदर मन्नू के लिए समझौते कर रही है, या फिर कौन किसके लिए समझौते कर रहा है। क्यों आपने मेरे को मैन ऑफ द वीक का अवार्ड दिया था कि मैंने बैटरी बंद करके अपने आप को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर लिया था, लग्जरी छोड़ दिया था। आप समझो कि सलमान सर के खुद के वर्डिक्स हैं कि अपने दोस्त को अगर टाइम पर नहीं बचाओगे और अगर वो शो से बाहर हो गया तो आपको हमेशा रिग्रेट रहेगा कि वो बंदा क्यों बाहर हो गया, मैं चाहता तो उसको बचा सकता था। तो सर यहां पर आपने इजाज को सही दिखाने के लिए, यहां पर आपने पवित्रा को गलत दिखाने के लिए जो एक्सक्यूज दिया कि वो उसकी मर्जी है, वो उसका गेम है, वो उसका इंडिविजुअल ओपिनियन है कि वो सामने वाले को छोड़े ना छोड़े, मतलब सेव करे ना करे, तो यहां पे सर गलत है। मैं मानता हूं पवित्रा की गलती थी, उसने खाने वाली बात के लिए बोला, वो सरासर गलत है। मैं मानता हूं यहां पर पवित्रा की 100% गलती है कि उसने उसको नीच वीच ये वो जो भी बोल दिया, गिरगिट बोल दिया, धक्के मार दिए, लाते मार दी, चाय फेंक दी, वो सब वहां पे गलत है। लेकिन यहां पर आपके स्टेटमेंट होते हैं कि अपने दोस्त को बचाने के लिए जो कर सकते हो करो, क्योंकि अगर कल को वो बाहर हो गया तो आपको सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा कि काश मैं उसको बचा देता। तो बचाना तो चाहिए बॉस। और लेकिन हाँ, इजाज इस केस में पवित्रा को बचाए नहीं बचाए दैट्स अपॉन हिम, बिकॉज वो क्लेम नहीं कर रहा वो प्यार करता है। पवित्रा एक्सपेक्टेशंस रखती है जो आप भी बार बार निकलवाना चाह रहे थे, दैट्स हर कॉल, शी इज राइट और शी इज रॉन्ग ऑन हर पाथ, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन हर। बट यू टुक अ वकील, आपने एक वकील उठाया, जिस वकील ने उठा करके ये बोला रुबीना ने कि हाँ सर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, तो बॉस एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है इस केस के अंदर। और मैं इस बात में अपने आप को सही भी मानता हूं, क्योंकि दोस्ती तो प्रूव करने के लिए होती है टाइम पर, अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप दोस्त किस काम के, तो आपको करना पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों एक टॉपिक हमारे सामने निकी तंबोली का आया, वहां पर राहुल को अप्रिशिएट किया गया, एजाज को भी अप्रिशिएट किया गया, एजाज के पेशेंस को अप्रिशिएट किया गया। पर अगर देखा जाए तो अभिनव क्लियरली कह रहा है ये सिर्फ चिल्लाते हैं, अब इनसे घर वाले डरना बंद कर चुके हैं, ये अलग अलग पर्सनैलिटीज के मुक्टे पहन के सामने आते हैं। तो एजाज थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे भी कर रहे हैं। आई लव एजाज, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एडामेंसी अच्छी नहीं होती है। बार बार अगर आप एक ही चीज करोगे टास्क के अंदर, आप सुपर एक्टिव हो जाओगे। अदरवाइज आप लोग ये टेढ़े मेढ़े लोग अगर आपको जैसे जान जैसे सुनाते हैं तो छोटा भाई क्या तेल लगाने के लिए ऐसा काय के लिए बार बार माफ करना है, क्यों माफ करना है, मत करो माफ, मत करो बात उससे। आप क्या सर्वाइव नहीं कर सकते उसके बिना? राहुल भी तो सर्वाइव कर रहा है, आप भी कर सकते हो, तेल लगाए साले, मत करो बात इनसे। लेकिन आप करते हो, अगर मानता दिखाते हो, तो फिर जब उनकी क्लास चल रही है तो फिर उनकी बात भी सुनो। जान आज आपको अपनी बात सुनाना चाह रहा था बार बार, आप सुनने को तैयार नहीं थे, मेरी बात सुन मेरी बात सुन। और अभी भी आपने एज एन डिक्टेटर जान को क्या बोला, ठीक है जान तू निकल। जान कह रहा था मेरी बात एक बार मैं क्लियर कर दूं, सर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि वीकेंड पे आपको इज्जत दी गई तो लोग कहेंगे कि भाई जान के साथ इजाज के साथ बैठते हैं, इजाज की बात सुनते हैं, पर इजाज तो खुद ही सुनने को तैयार नहीं था। तो जैस्मिन भी आपसे माफी मांग रही है, वो भी मांग रही है, पवित्रा भी मांग रही है। अब आप नहीं माफ कर रहे हो तो नहीं करना चाहते फिर करना ही मत, वरना गेम की स्टैटिक्स के हिसाब से मत आप माफ कर देना जब आपका मन करे। एनीवेज यहां पर फिर निक्की ठीक है कि निक्की को जिससे रखनी होती है रखती है, नहीं रखनी होती नहीं रखती है, कुछ भी बोल देती है। चलिए निकी तंबोली का टॉपिक आया। निकी तंबोली से कहा गया कि अगर राहुल ने आपकी पैंट्स के अंदर हाथ डाल दिया होता तो आपको कैसा महसूस होता, भारत देश उसके बारे में क्या सोचता। और हर किसी को एक चीज बार बार कही गई, आपके फैन पूछ रहे हैं, क्योंकि व्यूअर तो इस शो के रहे नहीं है, फैंस ही रहे हैं। बाकी जो लोग लड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को गालियां बोल रहे हैं, बाकी व्यूअरशिप तो इस शो की कोई है ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर कोई कंटेंट नाम की चीज़ ही नहीं है। रोज टास्क कराओ तो ये लोग कुछ कर सकते हैं, चाहे इनको बॉलमीटा के डब्बे पे लड़ा दो तो ये लड़ लेंगे, अदरवाइज ये खुद तो कुछ नहीं कर सकते सारे के सारे। इजाज के अंदर दम था, लेकिन इजाज को पता नहीं इन लोगों ने पंचर कर दिया। यहाँ पर स्टैंड लेते हुए या ढंग के दिखते हुए जो 3-4 लोग हैं वो हैं रुबीना, देन इजाज, देन पवित्रा, जिनके पास पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बिना कुछ किए हुए भी दे सकते हैं शो को मसाला। ये 3 लोग हैं, फोर्थ पे निकी तंबोली है, बाकी लोगों के पास चला कर तो कुछ नहीं। अभी देख लो आप, शार्दुल पवित्रा के साथ बैठ के क्या कह रहा, गोनी के साथ में अलायंस कर लेते हैं, अपन लोग मिलके खेलेंगे गोनी के साथ में, और मैं तो कल जाकर के जान और निक्की के साथ बैठने वाला हूँ 10-15 मिनट। इसको सेव किया आपने, इससे तो निक्की को सेव, उसको नैना को सेव करते शायद कुछ कर लेती। खैर वो भी भटक चुकी थी, पर कुछ तो करती वो। ये तो क्या बोल रहा है
पवित्रा ने शानदार जवाब दिया उसको। पवित्रा ने कहा हाँ मैं भी कल से रुबीना और उसके साथ बैठूंगी अभिनव के, और उनको मैं बोलूंगी। तेल लगाए सारे लोग, ठीक है, नहीं बैठूंगी मैं। तो ये परफेक्ट था उसका। अरे खिलाड़ी होने चाहिए ना खेल के अंदर यार, ये कौन से खिलाड़ी हैं। सलमान सर ने फिर भी कोशिश की कि इसकी किस तरह पवित्रा से प्यार या जज्बात कुछ निकाले जाए। एक तरफ क्लास ले रहे हो, एक तरफ पवित्र जज्बातों की बातें कर रहे हो, तो फिर सर निकल नहीं पाएंगे। पवित्रा का ये तो स्टैंड थोड़ा सा भारी है, लड़की अपनी बात को तो रखती है, और उसने बेहतरीन तरीके से रखा। उसने कहा नहीं सर अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। अभी देखिए आगे जाकर के फिर अगर ऊँट करवट ले ले तो राहुल जहां जहां पर भी बोले बेहतरीन बोले, ऊंधा बोले। राहुल ने ये बोला मैं बर्बाद होता मेरा करियर अगर मैं इसकी पैंट्स में हाथ डाल देता हूँ। सलमान सर ने भी कहा पिछले सीजन्स में लोग आए थे इसको गेम स्पीड की तरह दिखा, कुछ भी कर सकते थे। हाँ निक्की कर सकते थे, लेकिन ये निक्की को आज समझाया, निक्की को रियलाइज हुआ, निक्की ने बहुत अच्छे तरीके से समझा, जाकर के राहुल से सॉरी भी मांगी। राहुल ने पलट करके ये भी कहा वीकेंड से पहले पहले सॉर्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, कोई और को मौका क्यों देते हो कि आके अपन लोगों को समझा करके जाए। तुम खुद ही रियलाइज कर लिया करो। एंड दैट वाज कमेंडेबल। ये लड़का गजब पंच मारता है, सॉलिड मारता है। और आज शायद रुबीना ने या फिर क्या पता जैस्मिन ने या फिर अभिनव ने, मुझे याद नहीं आ रहा, ये कहा भी था, हाँ सॉरी कविता जी ने कहा था कि बहुत कटु वचनों का प्रयोग करते हैं, समय पे तमाचे मारते हैं अपनी बातों से, और ऐसे तमाचे लगते हैं इनके कि हमें दर्द भी होता है। इसलिए मैं राहुल को गलत मानती हूँ। राहुल तमाचे मारता है, छक्के मारता है हर बॉल के ऊपर। तो अभी तो ऑन माई टॉप प्रायोरिटी और टॉप फर्स्ट पे अपने को राहुल पसंद है, सेकंड पे अपन को इजाज पसंद है, थर्ड पर रुबीना जी पसंद है, फोर्थ पर पवित्रा पसंद है। क्योंकि ये लोगों के अंदर बोन है, जो लोग बोन के हिसाब से काम में ले रहे हैं और चीजों को दिखा रहे हैं। चलिए, तो वहां पर क्लीन चिट मिली राहुल को, और राहुल वैद्या को सेव किया गया ये बोल करके कि आप उम्दा खेल रहे हैं, आप बेहतरीन खेल रहे हैं, पब्लिक ने आपको सपोर्ट दे करके आपको सेव किया है, और ये बिल्कुल उन्होंने परफेक्ट किया। अभी द समरी ऑफ द शो कि इन तीनों की क्लास ली गई जान की। जान ने आकर क्लियर कर दिया, जान अब गालियां नहीं देगा तो नेक्स्ट वीक जान बार हो जाएगा या फिर शार्दुल बार हो जाएगा। शार्दुल का तो आपको दिख ही गया, बार हो ही जाएगा। कोई प्यार की स्टोरी नहीं है इसमें से, जान की स्टोरी खींची जा रही है। चलो कोई कोई तो पीछे पीछे धक्के दे करके चल रहा है। एंड में अगर आप लोगों ने देखा हो तो निक्की को पूरा डांटने के बाद निक्की को थोड़ा सा प्लीज भी किया गया कि निक्की थोड़ी सी चिल रहे कल को, क्योंकि कंटेंट देने वाली लड़की है, कहीं घबरा करके डब्बे में बंद ना हो जाए। तो सलमान सर ने फाइनली उसको थोड़ा सा प्यार से पपोर्ट भी दिया कि चलो आगे की तरफ बढ़ती रहे। इजाज को प्रेज किया, इजाज को अच्छा बताया, इजाज को ठीक दिखाया, क्योंकि इजाज शो के लिए कुछ तो कर रहा है। बाकी के लोग, अब गोनी कल के एपिसोड में दिख रहा है कि डब्बे बजा रहा है, जोर जोर से गेट बजा रहा है, तो बहुत ऐसा झुंझला जाता है आदमी, तकलीफ होती है। कल अदालत है, अदालत भी इसलिए लगाई जा रही है कि ये इल्जाम जो बाकी रह गए हैं सलमान खान सर से भी, वो भी आकर के तुम लोगों के बाहर निकाले जाएं, क्योंकि तुम लोग खुद कुछ नहीं कर रहे हो। अभिनव को तो टास्क दोगे, वो चिट्ठी को 4 बार पढ़ेगा, अपना दिमाग लगाएगा, दिमाग लगाकर उस पर उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करेगा, रेस्ट वो कुछ भी नहीं करेगा। रुबीना जी को तो खेल मिलेगा, या तो वो गुड़िया को अपनी सेव कर लेंगी, या अपनी गुड़िया को बचा लेंगी, या वो लोगों के साथ उल्टा सीधा करेंगी, या थूक देगी, बस टास्क के अंदर। उसके अलावा वो अपना काम करेंगी। तो अपना काम करने के लिए जैस्मिन भी एज इट इज है। गोनी को लाए हैं तो गोनी हो सकता है बहुत ज्यादा चीजों में घुसे, स्ट्रेटजीज लगाए, दिमाग लगाए, अच्छे बुरे काम करे। बाकी लोगों से तो दोस्तों होने नहीं है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी वाला मामला ही नहीं है। देखते हैं क्या होता है शो का आगे। ये था मेरे अकॉर्डिंगली दोस्तों आज का रिव्यू। पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप कोई बीड़ा उठाते हैं, अगर कोई जिद ले लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, किसी चैलेंज को ले लेते हैं, तो उसको पार कैसे करेंगे ये भी आप पे ही डिपेंड करता है। दुनिया आपको हर समय जज कर रही है। अगर आपने कह दिया अपनी लाइफ में किसी को कि यार मैं अपना सेल्फ स्टार्टअप करने वाला हूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, या मैं अपनी लव लाइफ में इस जगह पे बढ़ने वाला हूँ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको लंबा और आगे तक कैसे लेकर के जाते हैं, क्योंकि लोग तो आपको हर वक्त पे जज करेंगे, जैसे इस शो के अंदर कर रहे हैं। तो आपको चुनना है कि अगर आप कोई कदम उठा चुके हैं तो आप पीछे मत हटें और इस दुनिया को प्रूव करेंगे आप बिल्कुल ठीक है। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपनी मम्मी को बोले मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लव यू गाइस, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। हो सकता है कल या परसों से मैं लाइव करने लग जाऊँ, 1-2 दिन लग जाएंगे लाइव में, बिकॉज अभी मेरे पास लाइव का सेटअप नहीं है, और जो सेटअप देखता है वो मेरे साथ नहीं है। जय माता दी, टेक केयर, बाय बाय। मनु पंजाबी।